नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में होली पर्व की धूम शुरू हो गई है। मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली रसिया गायन की धुन पर श्रद्धालु पूरी मस्ती में झूम रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है ब्रज में होली महोत्सव का शुभारंभ। आपको बता दें, वैसे तो बसंत पंचमी के बाद से ब्रज मंडल में होली पर्व की शुरुआत हो जाती है जो कि 40 दिनों तक चलती है और बसंत पंचमी के ठीक 10 दिन बाद से द्वारकाधीश मंदिर में प्रतिदिन होली गायन होता है और भगवान को गुलाल लगाकर श्रद्धालुओं पर गुलाल उड़ाया जाता है। मंदिरों में रसिया की तान, गलियों में गुलाल की खुशबू और चौपालों में उल्लास। हर और ब्रज की होली का रंग बिखरा नजर आ रहा है, या कहें ब्रज में होली का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। मथुरा में स्थित द्वारकाधीश मंदिर में एक अलग ही रौनक देखने के लिए मिल रही है। श्री कृष्ण की भक्ति का रंग श्रद्धालुओं पर चढ़ गया है। नाचते गाते भक्त होली का पर्व मना रहे हैं। होली है ना ब्रज की, वो शुरू हो गई है, तो इस तरह लोग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं और होली का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि होली बसंत पंचमी से ब्रज में शुरू हो जाती है और जो होली का उल्लास है ना, यहाँ 40 दिन तक चलता है। तो इस तरह रंग में सराबोर हैं लोग और आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठाकुर जी में खोए हुए हैं। दरअसल द्वारकाधीश मंदिर में फागुन महीने में रसिया गायन होता है जो 30 दिन तक चलता है। ब्रज के किसी मंदिर में भगवान को रसिया सुनाए जाते हैं तो किसी मंदिर में भगवान को समाज गायन द्वारा राधा कृष्ण के होली के पद सुनाए जाते हैं, जिसमें राधा कृष्ण के होली खेलने का वर्णन होता है। ब्रज के रंगोत्सव में कान्हा की भक्ति का गुलाल भी है, राधा रानी के प्रेम का रंग भी है और इन सबसे ऊपर युगों युगों से चली आ रही वो परंपरा भी है जिसमें हर कोई रंगों में नहीं बल्कि भक्ति के भाव में रंग जाता है। तो होली कहते हैं कि जो रस बरस रहा हो या ब्रज में सो रस तीन लोक में ना है, और ये भी कहा जाता है कि जग हो रही और ब्रज हो रहा। तो वास्तव में जो हो रहा है 40 दिन का, वो ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू हो गया है और अब धूल वाले दिन से ये दाऊ जी का हुरंगा जब तक होगा तब तक ये चलेगा और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और अपनी सुध बुध को इस तरह ठाकुर जी में लीन हो जाएंगे और नाचेंगे, गाएंगे और इस होली का आनंद लेंगे। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मुझे वृंदावन में भी आप आना है। यहाँ पे बहुत मजा आ रही है होली खेलने के लिए। बहुत आनंद आ रहा है। ब्रज की होली बड़ी बढ़िया होती है, लेकिन हाँ, पहली बार देखा है, बस फोन में देखी थी, आज रियल में देखा है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ खेलिए, पर ऐसे नहीं खेलिए। आनंद ही आनंद है। राधे। ब्रज की होली की बात करें तो 25 फरवरी से 4 मार्च तक यहाँ होली का ऐसा रंग जमेगा कि दुनिया दिल थाम कर देखेगी। ब्रज की अगर बात करें तो ब्रज में किसी मंदिर में समाज गायन होती है, कहीं रसिया गायन होता है, तो ऐसा जो प्रेम है ना, ये ब्रज में ही देखने को मिलेगा। और अगर प्रमुख होलियों की बात की जाए तो 24 तारीख को बरसाना के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में लड्डू मार होली होगी, उसके बाद बरसाने की लट्ठमार होली होगी और उसके बाद 26 को नंदगांव में लट्ठमार होली खेलेगी, जिसमें नंदगांव
के हुरियारन होंगी और बरसाने के हुरियारे होंगे। तो ऐसे करके 40 दिन की जो होली है अब ब्रज में शुरू हो गई है और इसका आनंद अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। मंदिरों में रसिया की तान ब्रज की होली को और खास बना देती है। यहाँ हर रंग एक कथा कहता है और हर कथा कान्हा की लीलाओं को जीवंत कर देती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कलाकारों की दुनिया में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी एक बड़ा नाम है और उसी एनएसडी में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ रंग महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है एनएसडी में मंच पर देश विदेश की संस्कृतियों का संवाद। आपको बता दें, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भारत रंग महोत्सव 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस महोत्सव में बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बच्चों को भी परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। जो इंडिया को एक लीडिंग किडनी एक्सपोर्टर मानता है, ये जानते हुए कि खुद हमारे देश में 2 लाख नुक्कड़ नाटक के जरिए कुछ संजीदा मुद्दों पर समाज को जागरूक करने की कोशिश। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चल रहे भारत रंग महोत्सव का हर दिन बेहद खास है। देश भर से आए रंग कर्मी और छात्र इस महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ईश्वर की पहचान है। ये रंग महोत्सव उभरते कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा निखारने का सबसे बड़ा मंच है। एक आर्टिस्ट के लिए जैसे एक स्टेज होता है, प्लेटफॉर्म होता है, वो है हमारे लिए एनएसडी। एक होता है ना कि आर्टिस्ट कहाँ परफॉर्म करे, एक मंदिर, तो हमारे लिए एनएसडी वो परफॉर्म करने का वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम पूरी अपनी मास ऑडियंस को केटर कर सके। एक टाइम पे ड्रीम था कि एनएसडी आना है एंड इधर आके परफॉर्म कर पाए। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इस साल भारत रंग महोत्सव में 136 भारतीय नाटकों के साथ साथ 12 विदेशी नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। 200 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में नाटकों का मंचन करके भारत रंग महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल बन चुका है। कलाकार, एक नाट्य निर्देशक या संगीतकार या परिकल्पक जो यहाँ आता है, कम से कम नहीं तो 8-10 नाटक देख करके जाता है। तो अलग अलग शहरों के नाटकों का, अलग अलग भाषाओं के नाटकों का जो अनुभव होता है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उसको डेवलप करता है, विकसित करता है। इस रंग महोत्सव में छात्रों को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व छात्रों से मिलने का मौका भी मिलता है। इस बार भी आयोजकों ने फिल्मी दुनिया के कई नामी चेहरों को आमंत्रित किया है। बहुत कोशिश की है स्क्रीन राइटर्स को बुलाने की, लिटरेचर आर्टिस्ट को बुलाने की, तो उसमें कुछ स्क्रीन राइटर्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा हमने कोशिश की है कि हमारे सारे जो पास आउट्स हैं जिनको सुनना चाहते हैं लोग, तो पंकज त्रिपाठी जी, राजपाल यादव, स्वानंद किरकिरे, पीयूष मिश्रा और नीरज सूद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आ रहे हैं हमसे मिलने और हमसे अपनी यात्रा को साझा करने। रंग महोत्सव में इस बार 33 नाटक ऐसे हैं जिनकी डायरेक्टर महिलाएं हैं। ये थिएटर की दुनिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रमाण है। खास बात तो ये है कि इस बार सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर समेत समाज के हाशिए पर मौजूद समूहों को भी अपनी प्रस्तुतियां देने का मौका दिया गया है। भारत रंग महोत्सव तमाम नए स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो सिनेमा सीख रहे हैं, जो कलाकार बनने की राह पर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच है। उन्हें मौका देता है कि वो ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों के आर्टिस्ट से मिल सकें, उनके काम को देख सकें, अपनी एक्टिंग की समझ को और गहरी कर सकें। वहीं एक आम आदमी को भी एनएसडी आकर इन सारे प्लेस को, इन सारे नाटकों को जरूर देखना चाहिए ताकि एक आम आदमी समाज के प्रति, देश के प्रति अपनी समझ को गहरा कर सके। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। सहारनपुर, जहां मैथ्स डे धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मैथ्स के धुरंधरों का सम्मान किया गया। यहां कई ऑन स्पॉट गणित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें करीब 1000 बच्चों ने हिस्सा लिया और कई चरणों के बाद फाइनल विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।
ऐसे में हमारी जो अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है सहारनपुर में मैथ्स डे पर धुरंधरों का सम्मान। जी हाँ, दरअसल सहारनपुर के जनमंच सभागार में राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के लिए गणित आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और कोडिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। आयोजन का उद्देश्य बच्चों में गणित के प्रति रुचि बढ़ाना और आधुनिक शिक्षा से उन्हें जोड़ना रहा। मैथमेटिक्स डे के मौके पर बच्चों को गणित की ट्रिक्स, नंबर और टेबल से जुड़ी रोचक जानकारियां दी गई। एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई जिससे कि बच्चों में गणित के प्रति रुचि बढ़े। इस आयोजन में ग्रैंड चैंपियन भी शामिल रहे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की। साथ ही कोड योगी कार्यक्रम के अंतर्गत कोडिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 बच्चों को लैपटॉप दिए गए जिससे कि बच्चों का उत्साह और बढ़े। बच्चों को मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई। एक शॉर्ट मूवी भी दिखाई गई जिससे कि बच्चों को गणित के प्रति उनकी रुचि बढ़े और उनको जानकारी हो कई चीजों के बारे में। कुछ हमारे यहाँ के जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, खासतौर पे 2 ग्रैंड चैंपियंस थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अपने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, चाहे वो नंबर्स को याद रखने को हो या टेबल याद करने को हो। तो इन सब चीज़ों को देखकर बच्चों ने आज यहाँ पर काफ़ी सीखा है। साथ में कोड योगी एक संस्था है जिसके साथ जिला प्रशासन सहारनपुर लगातार काम कर रहा है, जिसमें जो बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं और अपने मोबाइल के माध्यम से वो कोडिंग करते हैं। कुछ ऐसे अच्छे बच्चे जिन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा सीखा और उसमें प्रदर्शन किया, ऐसे 10 बच्चों को यहाँ पर आज लैपटॉप भी दिए गए। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था की तरफ से सोमवार को परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के 92वें जन्म जयंती समारोह को भव्यता, भक्ति भाव और दिव्य वातावरण में मनाया गया। इस मौके पर 15,000 से ज्यादा बच्चों ने स्वामी जी द्वारा रचित सत्संग दीक्षा ग्रंथ का मुखपाठ करके रिकॉर्ड बनाया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है महंत स्वामी के 92वें जन्म जयंती पर वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपको बता दें, वडोदरा के अटलादरा के पास NH 48 पर पांजरापोल ग्राउंड में आयोजित जन्म जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु, 800 से ज्यादा संत और हजारों स्वयंसेवक शामिल हुए। 3 महीने से अधिक की तैयारियों में 14,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने निस्वार्थ सेवा की। इस महोत्सव की मुख्य विशेषता भारतीय सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। इस मौके पर 3 से 13 वर्ष की आयु के 15,666 बच्चों ने महंत स्वामी महाराज द्वारा रचित सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 315 संस्कृत श्लोकों का पूर्ण मुखपाठ और सामूहिक गायन करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फ से पहाड़ लदे हुए हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को यादों में कैद करने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मनाली और सोलन में जमकर बर्फबारी हो रही है। सोलंग वैली तो इन दिनों पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से गुलजार है। ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और साहसिक खेलों का आकर्षण लोगों को यहाँ खींच रहा है। चांदी सी चमक रही हिमालय की चोटियां पर्यटकों के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं। ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है और धूप पड़ते ही ये चोटियां चांदी की तरह दमकने लगी है। इस मनमोहक नजारे ने एक बार फिर सैलानियों को पहाड़ों की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है, या कहें पहाड़ों का बसंत सैलानियों को बुला रहा है। हिमाचल के सोलन में सोलंग वैली तो इन दिनों पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से गुलजार है। ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और साहसिक खेलों का आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाया है। सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और बर्फ पर अन्य खेलों का रोमांच युवाओं को खूब लुभा रहा है। मैं पर्सनली बोलूं तो मेरी एडवाइस सबको होगी कि सभी आए यहाँ पर। ये लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जीते जी स्वर्ग का एहसास कराता है। 9th टाइम है ये मनाली में, बट दिस वाज द बेस्ट टाइम
फुल ऑफ स्नो, अप्रॉक्स 4-4 फीट 5-5 फीट स्नो है। एंड बेस्ट वाज द पैराग्लाइडिंग जो उन्होंने ऊपर 3000 फीट से कराई है। उसका तो एक्सपीरियंस बता ही नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा उसको करने के लिए। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि पर्यटन सीजन ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। होटल, रिजॉर्ट और एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर पूरी क्षमता के साथ पर्यटकों की सेवा में जुटे हैं। हिमाचल ही नहीं, कश्मीर की वादियां भी इन दिनों हिमयुग में तब्दील हो गई हैं। ताजी बर्फबारी के बाद पहाड़, मैदान और सड़कें सफेद चादर में ढक गई हैं। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग समेत तमाम पर्यटन स्थल बर्फ से लकदक है, जहां हर तरफ सर्दी के बीच कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती देखने को मिल रही है। और इस खूबसूरती को तस्वीरों में कैद करने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पेड़ों से लेकर मकानों तक कई फीट बर्फ जम चुकी है। गाड़ियों की छत पर भी बर्फ की मोटी परत है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कारीगरी की हो। यहाँ पहुँचे सैलानी इस मौसम का भरपूर मजा उठा रहे हैं। कोई कैमरे में यादों को कैद कर रहा है तो कोई नाचते गाते हुए बर्फीली वादियों को एंजॉय कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भी बर्फबारी में रोमांच देखने के लिए मिला। यहाँ कई फीट तक बर्फ से ढके मैदान पर स्नो क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला देखा गया। बर्फ से ढके मैदान के बीच बिछी ग्रीन मैट पर बल्लेबाज शानदार छक्के चौके जड़ते दिखे। वहीं फील्डर घुटनों तक जमी बर्फ में दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। हर गेंद के साथ उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये नजारा किसी एडवेंचर स्पोर्ट से कम नहीं है। हर साल यहाँ पे गुरेज में जो है स्नो क्रिकेट का इनेकाद किया जाता है, तो इसी तरह से इस साल भी इंडियन आर्मी के द्वारा जो है स्नो क्रिकेट का इनेकाद गुरेज में किया गया है, जिसमें 32 टीम्स ने शिरकत की है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी की ऐसी ही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। टिहरी जनपद के सीमांत गांव गंगी में इस साल तीसरी बार पर्यटन सीजन की बराबरी देखने को मिली है। बर्फबारी और दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद गंगी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे यहां के गांव पूरी तरह से सैलानियों से गुलजार हो उठे हैं। यानी बर्फबारी डबल खुशखबरी लेकर आई है सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि सैलानियों के पहाड़ों पर पहुंचने से स्थानीय लोगों को होम स्टे, होटल और गाइड सेवाओं से अच्छा लाभ मिल रहा है। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ बानी, पहलगाम से मीर फरीद और टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तिब्बती धर्मगुरु और विश्व शांति के प्रतीक दलाई लामा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम कर लिया है। दलाई लामा को यह पुरस्कार बेस्ट ऑडियो बुक, नैरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में मिला है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है 90 की उम्र में दलाई लामा ने जीता ग्रैमी अवार्ड्स। आपको बता दें दलाई लामा ने 90 साल की उम्र में कमाल कर दिया है। दलाई लामा ने संगीत का प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स हासिल किया है। लॉस एंजलिस में आयोजित 68वें ग्रैमी अवार्ड समारोह में जहां के पॉप कलाकारों की उपलब्धियां चर्चा में रही, वहीं सबसे अलग और प्रेरणादायक नाम दलाई लामा का रहा। उनका एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा करुणा, शांति और मानवता के साझा भविष्य का संदेश देता है। मेडिटेशंस एल्बम पारंपरिक मायनों में म्यूजिक एल्बम नहीं है। इसमें दलाई लामा के उपदेशों और प्रवचनों को संगीत के साथ पिरोया गया है। एल्बम का उद्देश्य श्रोताओं को ध्यान, करुणा और आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करना है। मुंबई के चेंबूर इलाके में स्थित आरसीएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट का जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। यहाँ 6 राज्यों की दृष्टिहीन महिलाएं टूर्नामेंट जीतने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में शिखर पर महिलाएं। इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को कैश प्राइज और ट्रॉफी दी जाएगी। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म अभिनेत्री सुधा चंद्रन भी मौजूद थे। गेंद को बल्ले से मारती ये युवा बैटर ब्लाइंड महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी टीम को विजय दिलाने की कोशिश कर रही है। दरअसल मुंबई के आरसीएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर दृष्टिहीन महिला क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें देश के 6 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं।
मुंबई में दृष्टिहीन महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी टीमें मुकाबले को जीतने की कोशिश कर रही हैं। भले ही ये खिलाड़ी अपनी आंखों से कुछ देख न पाएं, पर इनका कॉन्फिडेंस देखने लायक है। आरसीएफ मैदान पर इन महिलाओं में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और इनका केवल एक ही मंत्र है और वो है जीत। समाज के हर तत्व को, हर इंसान को इंडिया में जीने का, प्रेरित करने का एक संदेश इनके मार्फत पूरा भारत देश में जाएगा और हमारा भारत देश सबसे महान है, इन सभी को साथ में लेके चलता है। यही संदेश मेरा सभी खिलाड़ियों को है। खेलिए और कोई जीत हार नहीं है, ये सबकी जीत होने वाली है इसमें। इस टूर्नामेंट में 6 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना एक दूसरे से जीत की आस में टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। यहाँ हर किसी ने मेहनत की है और सभी अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहती हैं। इस टूर्नामेंट में जीतने वाली विनर टीम को कैश प्राइज और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को यहाँ इनवाइट करे, खेलने की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिए। होप हमारी टीम बहुत अच्छे करेगी और शायद हम भी रहेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को देश की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि स्टेडियम में मुकाबलों के दौरान नेशनल टीम के सिलेक्टर्स भी मौजूद थे। ऐसे में सभी लड़कियां इस टूर्नामेंट में जी जान लगाकर खेल रही हैं। यही प्लान है कि उत्तर प्रदेश से भी लड़कियां 1-2 बार इंडिया का रिप्रेजेंट करें और इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी लड़कियां अच्छा करें। इनको प्रैक्टिस कैंप और रहना खाना सारा कुछ अच्छे से करवाते हैं, क्रिकेट किट वगैरह भी अच्छे से अरेंज करवाते हैं जिससे ये खेल सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस सुधा चंद्रन भी मौजूद थी। सुधा ने न केवल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, बल्कि उन्होंने सभी खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं भी दी। अलग अलग स्टेट्स के बच्चे एक ही मंच पे आरसीएफ के इस ग्राउंड पे मिल रहे हैं। खास तौर से मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने इन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि टैलेंट तो हमारे हिंदुस्तान में भर भर के है, कोई भी क्षेत्र हो, बट जब तक परिवार उनको सपोर्ट ना करे तब तक बच्चे बड़े ख्वाब नहीं देख पाएंगे। तो आज अगर ये बच्चे यहाँ खड़े हैं तो उसका श्रेय हम उनके माता पिता को देना चाहेंगे, उनकी उस फैमिली को देना चाहेंगे जिनके बदौलत आज ये बच्चे यहाँ आए हैं। यहाँ हर मुकाबला 15-15 ओवर का होगा और टॉप की 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। केप्री ग्लोबल एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 फरवरी को इसी मैदान में खेला जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।